मैं वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, एल्व्स और यहाँ तक कि डेमी ह्यूमंस की इस दुनिया में आ तो गया हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मौत करीब है। लंग कैंसर, हार्ट डिजीज और मसल एट्रोफी, इनमें से कोई भी बीमारी मुझे किसी भी पल मार सकती है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वैम्पायर सीरम का इंजेक्शन लेकर खुद वैम्पायर बन जाना। दुकानदार कहता है, तुमने ये खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। फ्लेचर कहता है, क्या ये वाकई काम करेगा? वैसे भी वो वैम्पायर्स दुकानदारों से टोकते हुए कहता है, सर बस कीजिए। आपको क्या लगता है मैंने और सब कुछ ट्राई नहीं किया? ये कौन सी जनरेशन का खून है? दुकानदार जवाब देता है, 3rd जनरेशन। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम वैम्पायर बन भी गए तो तुम बिना किसी फैमिली के बस एक स्ट्रे रहोगे। एक बार वैम्पायर्स को तुम्हारे बारे में पता चला तो पूरी नस्ल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। उनके इवॉल्व वैम्पायर्स हमेशा तुम्हारा शिकार करेंगे। दूसरी तरफ एक सिपाही कहता है, योर हाइनेस, हमें वो मिल गया। आपका खोया हुआ खून ब्लैक मार्केट में ही है। एलिस जवाब देती है, ओह बढ़िया, उसे ढूंढो। उधर एक आदमी कहता है, तुमने उस पड़ोसी कंजूस को देखा? आधे साल से अपना दरवाजा तक ठीक नहीं कराया। उसे गरीब ही रहना चाहिए। दुकानदार कहता है, ठीक है, पेमेंट लाओ। वो हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तुम्हें और खून चाहिए हो तो बस मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। फ्लेचर सोचता है, उम्मीद है ये काम कर जाए। मैं सबसे कम जीने वाला टाइम ट्रैवलर नहीं बनना चाहता। अचानक वो चौंक जाता है, मैं मरा नहीं? क्या ये वाकई काम कर गया? मैंने सुना था कि वैम्पायर्स की हार्ट बीट्स बहुत धीमी होती हैं। मेरा दिल तो सच में रुक गया है। क्या मैं अब सच में एक वैम्पायर हूँ? मेरी सुनने और सूंघने की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। अब आम खाना निगलना भी मुश्किल लग रहा है। क्या मुझे वाकई खून पीना पड़ेगा? तभी एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग, सुपर पावर्ड क्रीचर इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। वैम्पायर एंसेस्ट्रल ब्लडलाइन डिटेक्ट हुई है। बाइंडिंग शुरू हो रही है। फ्लेचर खुश होकर सोचता है, एक सिस्टम चीट। मुझे पता था इस दुनिया में आने के बाद एक सिस्टम चीट तो होना ही था। जब आवाज देता है, बधाई हो, वैम्पायर्स इनिशियल टैलेंट अवेकनिंग। द हॉर्स लेवल लाइट। इसका साइड इफेक्ट, धूप में चलो और फिर खून की जगह रोशनी पीते रहो। इनिशियल टैलेंट अवेकन हो चुका है। एक बार जब आपकी फूड इनटेक मैक्स हो जाएगी तो आप नए टैलेंट्स को अवेकन कर सकते हैं या अपनी करंट एबिलिटीज को और मजबूत बना सकते हैं। इस दुनिया में खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। डटकर खाओ और जिंदा रहो। डिंग। फ्लेचर महसूस करता है, कितनी ताकत है मुझ में। जैसा मैंने सोचा था, इस टैलेंट के साथ मैं फिलहाल शक से बच सकता हूं। अगर मुझे बस थोड़ी धूप मिल जाए तो शायद कुछ समय बाद मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। इधर सिपाही दुकानदार से पूछता है, कल जो वैम्पायर ब्लड तुम्हारे पास था वो कहाँ है? दुकानदार घबरा कर कहता है, ओ देखिए, ये नियमों के खिलाफ है, मैं आपको नहीं बता सकता। आप लोगों के आने से ठीक पहले मैंने उसे बेच दिया। एक लड़का था जो ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाला हो। उसने उसे खरीद लिया। योर हाइनेस, जिसके पास वो खून था वो अभी अभी यहां से निकला है। ब्लड बैट्स पहले से ही उस खुशबू वाले किसी भी इंसान की तलाश कर रहे हैं। उसे अभी ढूंढो। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे खून के साथ खुद को जोड़ने की हिम्मत किसने की। फ्लेचर सोचता है, पता नहीं मेरा अगला टैलेंट क्या होगा। उम्मीद है कि वो ब्लड बर्स्ट या बॉडी एनहांसमेंट के लिए स्टील बोन्स जैसा कोई ऑफेंसिव स्किल हो। सुपर नेचुरल क्रीचर्स से भरी इस दुनिया में कॉम्बैट पावर का होना बहुत जरूरी है। मुझे खुद को बचाने के लिए मजबूत बनना ही होगा। तभी उसका दोस्त उसे बताता है, फ्लेचर फ्लेचर, क्या तुमने सुना? कल रात ब्लैक मार्केट में वैम्पायर प्रिंसेस ने बहुत सी दुकानें तहस नहस कर दी। फ्लेचर घबराकर सोचता है, धत्तेरी की, क्या वैम्पायर्स ने इतनी जल्दी मेरा सुराग लगा लिया? वैम्पायर प्रिंसेस, आखिर ब्लैक मार्केट वालों ने उन्हें कैसे नाराज कर दिया? उसका दोस्त कहता है, पता नहीं, शायद कोई सेकंड जेन वैम्पायर बस मजे के लिए ये सब कर रहा हो। उधर सिपाही एलिस को रिपोर्ट देता है,
योर हाइनेस, टारगेट कंफर्म हो गया है। वॉटसन, येटन हाई स्कूल का एक सीनियर स्टूडेंट है। वो अनाथ है, अकेला रहता है और उसे जानलेवा बीमारी थी। उसके पास खून खरीदने की वजह थी। अजीब बात यह है कि वो दिन के वक्त आराम से घूमता है, एलिस मुस्कुराते हुए कहती है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। एक मामूली इंसान होने के नाते वो मेरे खून को संभाल सकता है और एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को अवेकन कर सकता है। काफी समय बाद मुझे कोई इतना मजेदार खिलौना मिला है। तैयार हो जाओ, मैं येटन हाई स्कूल जा रही हूँ। क्लास में टीचर कहती है, सब शांत हो जाइए, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आ रही है। एलिस अंदर आती है। हेलो, मेरा नाम एलिस है। आपसे मिलकर खुशी हुई। वो फ्लेचर को देखकर मन में कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फ्लेचर सोचता है, चलो, आखिरकार अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी दिखी। उम्मीद है कि वैम्पायर्स के मुझे ढूंढने से पहले मैं कुछ सेल्फ डिफेंस स्किल्स को अवेकन कर लूंगा। हालांकि मेरी फिजिकल कंडीशन काफ़ी सुधर गई है, लेकिन मैं अभी भी उन सुपर पावर्ड क्रीचर्स के आसपास भी नहीं हूं। बाथरूम के पास फ्लेचर कहता है, हे, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए मिस, ये मेंस रूम है। एलिस कहती है, क्या ऐसा कोई नियम है कि लड़कियां यहां नहीं आ सकती? क्या ये महज एक कॉमन सेंस नहीं है? क्या तुमने दरवाजे पर वो बड़ा सा साइन नहीं देखा? हाँ देखा था, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। एलिस, वैम्पायर प्रिंसेस, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फ्लेचर वॉटसन। फ्लेचर दंग रह जाता है। वैम्पायर प्रिंसेस? इन्होंने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया? एलिस उसे दीवार से सटाते हुए कहती है, शांत रहो, यहां कोई अंदर नहीं आ सकता। इस वक्त यहां सिर्फ तुम और मैं हैं फ्लेचर वॉटसन। क्या तुम्हें पता है, एक वैम्पायर के दिल की धड़कन बहुत धीमी होती है। यही हमारी लंबी उम्र का राज है। और उस इंसान का दिल जो डे वॉकर टैलेंट को अवेकन करता है, वो अनोखे तौर पर सफेद होता है। मेरे दादाजी ने अपना खुद का दिल चीरकर मुझे ये सिखाया था। फ्लेचर सोचता है, ये तो पागल है। मैं अभी भी वर्जिन हूं और ये मुझे ऐसे छू रही है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं मुकाबला करूं? ओ नहीं, ये बहुत करीब आ गई है। आज तक कोई भी लड़की मेरे इतने करीब नहीं आई। और ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। एलिस हैरान होकर कहती है, ये यकीन करने लायक नहीं है। तुम एक टर्न स्ट्रे वैम्पायर हो, लेकिन तुम्हारा दिल असल में एक इंसान की तरह धड़क रहा है। फ्लेचर घबराकर सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कोई हार्ट बीट नहीं है, लेकिन जब ये करीब आती है तो मेरा दिल पागलों की तरह क्यों धड़कने लगता है? वो उससे कहता है, हे, मुझे ऐसे छूना बंद करो। एलिस कहती है, ठीक है, तो फिर मुझे इसे चीर कर देखने दो कि आखिर चल क्या रहा है। शांत रहो, मैं बहुत आराम से करूंगी। फ्लेचर पीछे हटते हुए कहता है, एक पागल लड़की बिना किसी वार्निंग के चाकू निकाल रही है। एलिस पूछती है, तुम बच क्यों रहे हो? फ्लेचर जवाब देता है, तुम और क्या उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें अपना दिल बाहर निकालने दूं? तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इतनी हिंसक क्यों हो? एलिस कहती है, फ्लेचर, जब तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूं तो इतने कंजूस मत बनो। बस मुझे अपना दिल देखने दो। फ्लेचर भागते हुए सोचता है, हे, क्या तुम सीरियस हो? हद, ये बहुत तेज है। मैं सोच रहा था कि स्कूल में 1 महीने तक चुपचाप रहूंगा, कुछ टैलेंट्स अवेकन करूंगा और फिर निकल जाऊंगा। अब तो मैं पक्का फंस गया। क्या ये सच में मुझे चीरने वाली है? तभी ये एलिस रुक जाती है। हार्टबीट रुक गई। फ्लेचर सोचता है, मेरा दिल बस इसीलिए धड़क रहा था क्योंकि वो बहुत करीब थी। क्या मुझे वाकई उस वैम्पायर पर क्रश हो रहा है जो मुझे चीरना चाहती है? फ्लेचर वॉटसन, अपने इस नन्हे से दिल को फिर से वैसे ही धड़काओ, वरना मैं इसे अभी चीर दूंगी।
क्या तुम मेरे दिल की धड़कन फिर से सुनना चाहती हो? बेशक, मैंने कभी किसी वैम्पायर का दिल ऐसे धड़कते नहीं देखा। तुम्हारा पहला है, बहुत दिलचस्प है। फ्लेचर सोचता है, चूंकि इसे मेरी हार्टबीट में इतना इंटरेस्ट है, तो मैं बस वो उसे करीब खींच लेता है। एलिस तक पका जाती है। तुम तो गए काम से। फ्लेचर कहता है, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मेरा दिल धड़के? देखो, ये धड़क रहा है और बहुत जोर से धड़क रहा है। ये तो फ्लेचर सोचता है, कितनी कोमल है ये, तो शर्मा रही है। बेशक, ये सदियों पुरानी वैम्पायर प्रिंसेस हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में ये बस एक मासूम लड़की है। वो कहता है, खैर, तुमने देख लिया। मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूं, मेरा दिल तुम्हारे लिए पागलों की तरह धड़कने लगता है। फिर खुद ही सोचता है, हे भगवान, ये लाइन तो बिल्कुल किसी आवारा लड़के जैसी लग रही है। तभी बाहर से आवाज आती है, फ्लेचर, फ्लेचर, मेरी मदद करो। फ्लेचर पूछता है, ये स्पाइन क्रॉलर है। एलिस कहती है, स्पाइन क्रॉलर वो क्या होता है? फ्लेचर समझाता है, सुपर पावर्ड क्रीचर्स को एस से लेकर एफ तक 7 लेवल्स में बांटा गया है। एस लेवल मतलब भगवान के बराबर ताकत, जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और स्पाइन क्रॉलर एफ लेवल का है। ये निचले दर्जे के होते हैं, लेकिन ये शिकार के दिमाग पर हमला करते हैं और उसे अपना घर बना लेते हैं। ये जितने ज्यादा शिकार ढूंढते हैं, उतने ही ज्यादा पैदा होते हैं। अगर इन्हें रोका ना गया, तो ये ए लेवल की तबाही मचा सकते हैं। इंसानों के स्कूल में ये जीव कहां से आ गए? जिस तादाद में ये हैं, मुमकिन ही नहीं कि ये अभी अभी पैदा हुए हों। ये वाकई बहुत अजीब है। ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट तो इंसानों के कब्जे में है। इंसेक्टॉइड रेस को बहुत समय से सील करके रखा गया था, जब तक कि वे बाहर से रेंगते हुए अंदर नहीं आ रहे। तुम पहले जाओ, कसकर पकड़ो। अरे फ्लेचर, तुम तो चुपके चुपके लेवल अप कर रहे थे। शानदार चाल। कीड़े, हर तरफ कीड़े ही कीड़े हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं। चलो थोड़ा और। अरे, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। फ्लेचर पूछता है, फ्लेचर, अब हम क्या करें? मैं कॉप्स को बुला रहा हूं। आम इंसान इसे नहीं संभाल सकते। मास पैरासिटिक और सुपर नेचुरल बीइंग्स के केसेस सुपर पावर अफेयर्स ब्यूरो के पास जाते हैं। ये सुपर नेचुरल डिजास्टर्स को संभालने के लिए बनाया गया एक स्पेशल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ईटन ब्रांच सुपर पावर अफेयर्स, बोलिए। ईटन हाई स्कूल, यहाँ बहुत सारे पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं, बैकअप की जरूरत है। समझ गया सर, फिक्र मत कीजिए। हम जल्द ही किसी को आपको मारने के लिए भेजेंगे। यहां तक कि एसएबी पर भी कब्जा हो चुका है। मैं जैसे तैसे जिंदा बचा और अब पूरा शहर इनसे भरा पड़ा है। दूसरे शुक्रा सिल्वर या तो लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे हैं या राज्यों पर राज कर रहे हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? लगता है ऐसे भी गिर चुका है, तभी ये इतने बड़े स्केल पर हो रहा है। तो इसकी शुरुआत अंदर से ही हुई थी। जब सरकारी एजेंसी ही गिर गई तो ईटन शायद, एलिस उसे टोकते हुए कहती है। बस शांत रहो फ्लेचर वॉटसन, यहाँ आने से पहले मैंने अपने किन को खबर कर दी थी, वे जल्द ही यहाँ होंगे। इनमें से जो पसंद हो उसे चुन लो। मैं नहीं चाहती कि मेरा नया खिलौना अभी टूट जाए। फ्लेचर कहता है, फिक्र मत करो मेरी प्यारी लेडी, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं। एलिस कहती है, एविन, क्या तुमने अपना मार्क्समैनशिप कोर्स पास किया था? चलो चलते हैं, मैं तुम्हें शिकार पर ले जाऊंगी।
वैम्पायर प्रिंसेस, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं तुम्हें पैरासिटाइज कर लूं तो मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। क्या ये इन्फेक्टेड सुपर पावर्ड क्रीचर्स हैं? इनके पास होश है। स्पाइन क्रॉलर्स एक हाइव माइंडेड स्पीशीज हैं। हर एक जीव उसी का विस्तार है। ये दोनों शायद डी लेवल स्पाइन क्रॉलर गार्ड्स हैं। अपनी सबसे बेहतरीन चाल से शुरुआत करो। मुझे सूरज की रोशनी से डर नहीं लगता, लेकिन दिन के समय मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कितनी मुसीबत है। तभी वो चिल्लाती है, फ्लेचर संभल के। फ्लेचर, सबसे ऊंची जगह पर जाओ और इसे खोलो। जल्दी, ये एक वैम्पायर एनर्जी फील्ड जनरेटर है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये सूरज की रोशनी को रोक देता है। सूरज की वजह से मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। इसे एक्टिवेट करो। डिंग, फूड इनटेक अब मैक्स हो चुका है। सेकंड टैलेंट जाग गया है, सिल्वर ब्लड। तुम सिल्वर ऑब्जेक्ट्स को खाकर उन्हें ब्लड में बदल सकते हो। तुम्हारा अपना खून भी सिल्वर ऑब्जेक्ट्स में बदल सकता है। फ्लेचर सोचता है, बेहतरीन, ये सेकंड टैलेंट बिल्कुल सही समय पर मिला है। एलिस चिल्लाती है, नहीं। फ्लेचर कहता है, एलिस, अपने पीछे देखो। तुम तो गए। शैटर, अब तुम्हारी बारी है। एक सिल्वर डैगर? सत्यानाश। रुको, योर हाइनेस। एलिस परेशान होकर कहती है, बोलो मत। सिल्वर कुदरती तौर पर वैम्पायर्स को कमजोर कर देता है। तुम्हारी सच में मौत हो सकती है। इन्हें कैसल ले चलो और मेरे पिता से मिलवाओ। उनके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। फ्लेचर कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया है। जाने से पहले क्या तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? एलिस पूछती है। कैसी ख्वाहिश? तुम ठीक हो जाओगे, मैं वादा करती हूं। योर हाइनेस, क्या आप मुझे चूम सकती हैं? एलिस झिझकते हुए कहती है। तुम ये क्या कह रहे हो? फ्लेचर कहता है, इसे आखिरी सुकून समझ लो। अगर नहीं कर सकती तो रहने दो। मैं बस अफसोस के साथ मर जाऊंगा। एलिस सोचती है, कटिंग, एक मौका है। वो कहती है, ठीक है, इसे एहसान का बदला समझते हैं। फ्लेचर कहता है, आराम से, योर हाइनेस प्रिंसेस। एलिस चिल्लाती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। फ्लेचर हंसते हुए कहता है, रुको रुको रुको, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। मुझे सच में उस डैगर से चोट लगी थी। तो फिर वो कहाँ है? मैं उसे खा गया। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मैं सच में इनविंसिबल हूं। एलिस सोचती है, वो सच में सिल्वर को खाकर उसे अपनी ताकत में बदल सकता है। एक नया टैलेंट। योर हाइनेस, माफ करना, मुझे देर हो गई। फ्लेचर पूछता है, क्या ये सब एसएबी के लोग हैं? जवाब मिलता है, ये एसएबी की गेट एंड ब्रांच है। एक ऑफिसर कहता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, शांत रहिए, आप सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी। एलिस कहती है, मुझे जाना होगा। रुको, उस वैम्पायर हंटिंग के बारे में क्या जो तुमने कहा था? एलिस कहती है, ऐसे भी ज्वाइन कर लो। ऐसे भी हर तरह के सुपर पावर्ड क्रीचर्स को भर्ती करता है। अगर तुम पास हो गए और उन्हें ज्वाइन कर लिया तो वैम्पायर्स के पास तुम्हारा शिकार करने का हक नहीं रहेगा। और किसी को मत बताना कि तुमने सेकंड टैलेंट जागृत किया है। फ्लेचर पूछता है,
तुम्हें समझ आ गया, पर लोगों को पता क्यों नहीं चलना चाहिए? एलिस कहती है, अरे बुद्धू, ये सिल्वर है जो वैम्पायर्स का कुदरती दुश्मन मेटल है और तुम उसे खा सकते हो। रही बात सेकंड टैलेंट की, तो उसे अनलॉक करने के लिए सुपर पावर्ड क्रीचर्स को एस लेवल का होना पड़ता है, या सदियों पुराना मॉन्स्टर। अगर तुम एक लैब रैट बनना चाहते हो तो सबको बता दो, मुझे याद करना। दूसरी तरफ सैब का एक ऑफिसर कहता है, फ्लेचर, हमने हाल ही में स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है। तुम अभी अभी वैम्पायर बने हो और एक स्पाइन क्रॉलर अटैक में बच निकले। तुम्हारे पास स्किल्स हैं। क्या ऐसे भी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है? ऐसे भी सुपर पावर दुनिया की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लेचर सोचता है, मैं एक लावारिस वैम्पायर हूं, इन्हें ज्वाइन करना ही मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस तरह मेरी एक लीगल आइडेंटिटी होगी और हर तरफ से मेरा शिकार नहीं किया जाएगा। वो कहता है, हाँ मैं तैयार हूं। ऑफिसर कहता है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा आईडी बैज। फ्लेचर सोचता है, हाँ बस इतना ही, मैं भर्ती हो गया, ये तो बहुत जल्दी हुआ। कहीं ये कोई जाल तो नहीं? ऑफिसर कहता है, शांत रहो, हम एक असली ग्रुप हैं। खबर मिली है कि बग रेस वापस आ रही है, इसलिए अभी हमारे पास लोगों की कमी है। इंसेक्टॉइड रेस एक लीच की तरह है, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। वे पैरासिटिज्म और रिप्रोडक्शन में माहिर हैं। तुमने आज उनके इरादों को नाकाम कर दिया, अब उनकी नजर तुम पर है, तुम्हें सावधान रहना होगा। फ्लेचर कहता है, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं, ये इतना मुश्किल क्यों है? समझ गया, अगर मैं ऐसी किसी मुसीबत में फंसा जिसे मैं संभाल ना सकूं तो मैं ब्यूरो को कॉल कर दूंगा। ऑफिसर कहता है, तुम बहुत जल्दी समझ गए है ना? ये सच में एक लीच की तरह है। फ्लेचर सोचता है, मैं एक डी लेवल क्रीचर से लड़ने में जूझ रहा था जो पैरासिटाइज्ड है। अगर मेरा सामना सी लेवल या उससे ऊपर के किसी से हुआ तो शायद मैं ना बचूं। मुझे अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी होगी। इसी बीच एक आवाज आती है, हमारे पास एक नया सदस्य आया है। स्वागत है सनलाइट, मैंने फाइल पढ़ी है। एक डे वॉकर जो आम वैम्पायर से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और सूरज की रोशनी में चल सकता है। न्यूबी, ग्रुप फाइल्स चेक कर लो, हालात बिगड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे लिए बोझ मत बनना। तुम लोग सच में नए खिलाड़ियों को नीचा दिखाते हो। मैं दिन की रोशनी में चल सकता हूँ, सिल्वर खा सकता हूँ और नए टैलेंट्स जगा सकता हूँ। बस इंतजार करो, जब असली खेल शुरू होगा तब देखेंगे कि सबसे कमजोर कड़ी कौन है। जो हमें पीछे खींचेगा वही हारेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बच्चे, उम्मीद है कि तुम अपनी बातों को सच कर पाओगे। न्यूबी, तुम काफी घमंडी हो, कभी मुकाबला करना चाहोगे? तभी कमांडर कहता है, शांत हो जाओ, मीटिंग का समय हो गया है। स्पाइन क्रॉलर्स दरअसल इंसेक्टॉइड रेस की स्काउट यूनिट्स हैं। उनके दिखने का मतलब है कि वही कीड़े। 50 साल पहले क्वीन इंसेक्ट को 7 एस लेवल सुपर पावर्ड बीइंग्स ने अबिसल रिफ्ट में सील कर दिया था। उस लड़ाई में सैब ने अपनी 1/3 सेना खो दी थी। वो इंसेक्ट से एक बार फिर वापस आ गए हैं। उनका मकसद साफ है, वो एक पैसेज बनाना चाहते हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो सबसे पहले ईटन का पतन होगा। 7 एस लेवल्स भी मिलकर सिर्फ क्वीन को सील कर पाए थे, उसे खत्म नहीं कर सके। लगता है उसे मिटाने के लिए कम से कम एसएसएस लेवल की जरूरत पड़ेगी। तुम सबने नोटिस तो देख लिया होगा। सब लोग हाई अलर्ट पर रहो। फोर्ड कहता है, समझ गया, अगर बैकअप चाहिए हो तो बस मुझे बुला लेना। सनलाइट अभी नया जुड़ा है, लेकिन आते ही वो इस मुसीबत के बीच पहुंच गया है। फोर्ड उसे हिदायत देता है, ग्रुप फाइल्स और ऑपरेशन मैन्युअल्स को अच्छे से समझ लो, स्टैंड बाय पर रहो। सनलाइट जवाब देता है, जी समझ गया। इधर एलिस मुसीबत में है। दुश्मन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, एलिस, अब छटपटाना बंद करो। ये सिल्वर से बना एक नेट है जिसे खासकर वैम्पायर्स को काबू में करने के लिए बनाया गया है। तुम कीड़े मकोड़े मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पूरा इलाका सिल्वर थ्रेड से सील कर दिया गया है, इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रही। दुश्मन कहता है, जाहिर है तुम्हें पैरासिटाइज करने के लिए।
तभी अचानक एक बेल की आवाज गूंजती है। वहां कौन है? नायक जवाब देता है, एक हीरो जो बचाने आया है। क्या दर्द हो रहा है? एलिस हैरान होकर कहती है, नहीं। पर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? नायक मुस्कुराकर कहता है, जैसे ही मुझे तुम्हारा वो रोमांटिक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, मैं निकल पड़ा। 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बाहर के उन पेस्ट्स को साफ करने में थोड़ा वक्त लग गया। रोमांटिक? वो एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल था। चारों तरफ हवा में सिल्वर थ्रेड्स फैले हैं। नायक अंदर कैसे आया? नायक कहता है, मैं बस पैदल चलकर अंदर आ गया। तुम्हारे ये पेस्ट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बॉस तो हमेशा मैं ही रहूंगा, दुश्मन हंसते हुए कहता है। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो, तो अब मैं तुम्हें भी पैरासिटाइज कर दूंगा। नायक एलिस से कहता है, तुम काफी स्ट्रांग हो, है ना? एलिस बताती है कि उन पेस्ट्स ने सिल्वर थ्रेड नेट्स का इस्तेमाल करके उसकी पावर्स को दबा दिया था। नायक के लिए तो ये सिल्वर नेट्स एक दावत की तरह हैं। वो चिल्लाता है, सिल्वर नेट्स तो वही चीज है जिसकी मुझे जरूरत थी। या तो खाओ या फिर खा लिए जाओ। चाओ इट डाउन। जैकपॉट। इस ट्रीट के लिए शुक्रिया। मुझे ये सिल्वर बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन तुम उसे पैरासिटाइज करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेस विथ माय प्रिंसेस। क्या तुमने पहले मुझसे पूछा? नायक फिर एलिस की तरफ मुड़ता है। योर हाइनेस, आपने सच में एक रोमांटिक डेट प्लान की थी। एलिस कहती है, किसने कहा कि ये डेट थी? मुझ पर हमला हुआ था। एलिस जख्मी है, तुम घायल हो। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? एलिस बताती है कि इंसेक्टॉइड रेस यहाँ एक हाइव पैसेज बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि हायर लेवल इंसेक्ट्स को लाया जा सके। वो अपने 12 साथियों को साथ लाई थी, लेकिन वो सब सिल्वर नेट्स के हाथों मारे गए। एलिस को भी सिल्वर नेट से जलन हो रही है। जब किसी वैम्पायर को सिल्वर से चोट लगती है तो उनकी हीलिंग एबिलिटीज बुरी तरह काम करना बंद कर देती हैं। नायक कहता है, एलिस, और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वो ठीक होने लगती है। ये सच में काम कर गया? क्या मैंने अभी तुम्हारा ब्लड पिया? हाँ, ये इमरजेंसी थी। सिल्वर पॉइजन की वजह से तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी रुक गई थी। मेरा ब्लड सिल्वर को सोख लेता है और उसे अपने अंदर मिला लेता है। मुझे लगा था कि ये तुम्हारे अंदर के सिल्वर पॉइजन पर भी काम करेगा। तुम्हारा ब्लड बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट। मुझे और चाहिए। ये लो, इसे रखो। ये क्या कोई लव टोकन है? एलिस बताती है कि ये एक इंसेक्ट डिटेक्टर है। वो कहती है, इसे अपने पास रखो। अगर कोई इंसेक्ट्स करीब आए, खासकर हाई लेवल वाले, तो ये चेतावनी देने के लिए गर्म हो जाएगा। मेरे पिता बुला रहे हैं। मुझे अब जाना होगा। तुमने एक से ज्यादा बार मेरी जान बचाई है। तो अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। मेरा मतलब है, मैं बिजी हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं मिल नहीं सकती। फिर वो मन में सोचती है, मैं ये क्या कह रही हूं? इसका तो मतलब ये हुआ कि मैं उससे मिलना चाहती हूं। नायक मुस्कुराकर पूछता है, तो आपका मतलब है कि मैं आपको कभी भी कॉल कर सकता हूं, योर हाइनेस? एलिस शर्माते हुए कहती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं अब चलती हूं। क्या रात थी। मैं बहुत थक गया हूं। तभी उसे कुछ महसूस होता है, यहां पेस्ट्स आ गए हैं। हे, क्या तुम लोग कभी रुकोगे नहीं? यहां कोई सोने की कोशिश कर रहा है। वो तो मेरी खिड़की तक पहुंच गए हैं।
इधर मॉनिटर्स पर कुछ भी नहीं दिख रहा। नायक सोचता है कि वो या तो नजर का धोखा दे सकते हैं या फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। क्या इसका ताल्लुक उस इंसेक्ट इंसिडेंट से है? मुमकिन है कि कुछ वैम्पायर्स इन इंसेक्ट्स का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को खत्म करने या फायदे के लिए कर रहे हों। फोर्ड का मैसेज आता है, वैम्पायर प्रिंसेस के साथ इस केस पर काम जारी रखो, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले है। ये कीड़े हर तरफ फैल रहे हैं। फोर्ड कहता है, सही वक्त है, न्यू मिशन मिला है। पूर्व में पुराने सबवे स्टेशन पर एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं। शक है कि वहां इंसेक्ट्स का ठिकाना है। तुम टीम के साथ स्काउटिंग के लिए जा रहे हो। चलो पहचान करवा दूं। ये तुम्हारी टेम्परेरी टीममेट है, जूली, एक टैलिस्मैन एक्सपर्ट जो सील्स और रिकॉनेसेंस में माहिर है। हमारे पास स्टील है, वेयरवुल्फ ब्लड वाला क्लोज रेंज फाइटर, और आखिर में हॉकाई, एक स्नाइपर एक्सपर्ट जिसकी जानकारी क्लासिफाइड है। मिस्टर फॉर्ड, ये मिशन इतना खतरनाक नहीं लग रहा। हम एक न्यूबी को साथ ले जा रहे हैं, और वो भी एक स्ट्रे वैम्पायर है। तुम लोगों को फिक्र है कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। मुझे फिक्र है कि तुम लोग कहीं बहुत धीमे ना साबित हो। देखते हैं कौन किसे बचाता है। स्टील चिढ़कर कहता है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन जब सामना होगा तब कितने बार झेल पाओगे। जानना चाहते हो? तभी जूली उन्हें रोकती है। बस करो, हम सब यहां मिशन के लिए आए हैं। अपनी एनर्जी काम के लिए बचा कर रखो। नायक मन में सोचता है, तुम जैसे लोग जो दूसरों को बिना जाने परखते हैं, बस देखते जाओ। इधर सबवे में धुआं बहुत घना है और उसमें से मछली जैसी गंध आ रही है। नायक कहता है, हाँ, ये इंसेक्ट्स की ही बदबू है, यहां बहुत सारे हैं। हॉकाई इशारा करता है। एंट्रेंस के पास 3 बजे की दिशा में हलचल है। पूरी टीम ध्यान से सुनो। एनर्जी रीडिंग्स बढ़ रही हैं। मेरी राय में क्विक स्वीप करना चाहिए। जरूरत पड़ी तो पीछे हट जाना। स्टील कहता है, हम यहां तक आ चुके हैं, अब अंदर जाए बिना नहीं लौटेंगे। सामने देखते ही नायक पूछता है, क्या वो हाइव पैसेज है? 50 मीटर आगे। हर तरफ स्पाइन क्रॉलर्स फैले हुए हैं और कुछ बड़े वाले भी हैं। ब्लेड मैंटिस एक बी लेवल दुश्मन है। वो इंसेक्ट्स तेज हैं, उनके वार मजबूत हैं और उनकी कैरापेसेस बहुत सख्त हैं। 3 बी लेवल दुश्मन एक साथ हमला करते हैं। नायक चिल्लाता है, वो बहुत तेज हैं। उनकी कैरापेस बहुत मजबूत है। हे, ध्यान से। शुक्रिया। ये पेस्ट्स बहुत जोर से हमला करते हैं। नायक स्थिति को समझता है। तीन बी लेवल्स, ये एक बड़ी मुसीबत होगी। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहां से निकलना होगा। तभी चीखें सुनाई देती हैं। रास्ता बहुत तंग है। नैरो पैसेज, अब सिर्फ लड़कर ही बाहर निकलने का रास्ता है। Ding! Food intake is maxed out. Third talent awakened. Black hole. स्टील हैरान होकर कहता है, तेरी तो, क्या वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है? वैम्पायर्स कब से ऐसा करने लगे? बहुत ही एफिशिएंट काम था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। तुम्हें कम आंकने के लिए माफी चाहता हूं। वो मूव क्या था? कोई ब्लिंक? बस एक छोटी सी ट्रिक है, इसे राजी रहने दो। ये नया टैलेंट वाकई कमाल का लग रहा है। अब तो पूरी टीम को मैं ही संभाल रहा हूं। मैंने तो कमाल ही कर दिया। वो जोर से हंसने लगता है।
तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे खून की महक आ रही है जिसमें सड़े हुए इंसेक्ट्स की बदबू मिली हुई है। ये इंसेक्ट्स का टेलीपोर्टेशन एरे है। वे अपने स्पेस पैसेज को स्टेबलाइज करने के लिए सुपर पावर्ड क्रीचर्स की बलि दे रहे हैं। हाइव पैसेज बिल्कुल यहीं पर है। वाइसेस, ये काफी नहीं है। मैं इसे करूंगा। आखिर ये क्या बला है, हम उनकी ताकत के आगे कहीं नहीं टिकते। वो जोर से हंसने लगता है। बेकार। बहुत तेज करोजन है, मैं इसे और नहीं रोक पा रहा। और करीब आओ। अब अभी के अभी बाहर निकलो। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी बाहर निकलो। जाओ, जल्दी करो। हम पहुंच गए। हम तो वहां लगभग जिंदा दफन ही हो गए थे। पैसेज बंद हो गया था। शायद क्वीन इंसेक्ट अब इतनी जल्दी नीचे नहीं आ पाएगी। क्वीन इंसेक्ट भले ही नीचे ना आई हो, लेकिन पैसेज पहले से ही खुला है। वे फिर से कोशिश करेंगे। बी लेवल तो बस एक स्काउट था। अगली बार शायद ए लेवल या एस लेवल का हमला हो। इस ब्लैक होल को आखिर किस चीज की खुराक चाहिए? चलो वापस चलकर रिपोर्ट करते हैं। जिस रिफ्ट से क्वीन इंसेक्ट प्रकट हुई थी वो ढह गया है, लेकिन इंसेक्ट्स ने हाई पैसेज डेक में महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि वे अब कहीं भी टेम्पररी टेलीपोर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं। वे बिना किसी बड़ी सेना को इकट्ठा किए कहीं भी अपनी फौज उतार सकते हैं। अब असाइनमेंट का वक्त है। जूली, तुम सबवे स्टेशन पर मिले रून्स को डीकोड करोगी। उनकी मदद से इंसेक्ट्स के स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस करने की कोशिश करो। समझ गई, मुझे थोड़ा समय दो। स्टील, हॉकाई, तुम दोनों एक टीम हो। शहर में जहां भी एनर्जी एनोमली स्पॉट्स हैं, उनकी जांच करो। याद रखना, सिर्फ रिकॉनेसेंस पर ध्यान देना है, कोई सीधा मुकाबला नहीं। फिक्र मत करो, अगर हम लड़ नहीं पाए तो भाग निकल लेंगे। समझ गया। मिस्टर फोर्ड, ये इंसेक्ट्स पूरी दुनिया के दुश्मन हैं। क्या साब अकेले इनसे निपट पाएगी? अपनी बात पूरी करो। क्या हम मुकाबला करने के लिए दूसरे सुपर पावर्ड फैक्शंस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और एल्व्स? भले ही ये सिर्फ एक टेम्पररी अलायंस ही क्यों ना हो। इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग रेसेस को एकजुट करना आसान नहीं होगा। मैं इस बारे में हायर अप्स को रिपोर्ट करूंगा। मेरे पिता और बाकी वैम्पायर्स को तुम में दिलचस्पी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। साथ ही इवॉल्व वैम्पायर्स ने तुम्हारे खिलाफ जो मैनहंट शुरू किया था उसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। कल मैं एसएबी के लोगों के साथ सबवे में क्वीन इंसेक्ट से टकराया था। पैसेज ढह गया था, लेकिन इंसेक्ट्स ने टेम्पररी टेलीपोर्ट पॉइंट्स बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने इसे खुद देखा है। क्वीन इंसेक्ट लगभग पूरी तरह से नीचे उतर आई थी। बलि के रूप में सुपर पावर्ड क्रीचर्स की लाशों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें वैम्पायर्स भी शामिल थे। अगर इंसेक्ट्स वापस आ रहे हैं तो ये दुनिया अब कोई फैंटेसी को एग्जिस्टेंस पैराडाइज नहीं रह जाएगी। डिक्रिप्शन पूरा हुआ। उनके टेलीपोर्टेशन अरे को स्थिर रहने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत है। कोऑर्डिनेट्स लॉक कर लिए गए हैं।
वो अर्बन पावर ग्रिड नोड है। ये एक बड़ी खोज है। इंसेक्ट्स इसके चैनल मिक्सिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद सबस्टेशन उनका अगला निशाना हो सकता है। रात में वेयरहाउस पर इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया। 3 आउटपोस्ट्स पूरी तरह से इन्फेस्टेड हो चुके हैं। बॉर्डर के पास एक इंसेक्ट स्काउट टीम लिखी गई है। हमने उन्हें पीछे तो धकेल दिया, लेकिन पूरा जंगल कंटामिनेटेड हो गया है। म्यूटेंट सी इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। शायद उन पर इंसेक्ट्स ने पैरासिटाइज्ड हमला किया है। पावर ग्रिड, क्या इंसेक्ट्स वाकई आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये फंक्शन काट दिया जाए? क्या हम सबस्टेशंस को डिसरप्ट करने के लिए ईएमपी का इस्तेमाल करें तो क्या इससे एनर्जी सप्लाई रुक सकती है? थियोरेटिकली हाँ, लेकिन उस पल्स की टाइमिंग और दिशा एकदम सटीक होनी चाहिए, वरना कम से कम 12 घंटों के लिए पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाएगा। इससे भगदड़ मच सकती है। क्या हम कोई ऐसा लोकलाइज डिवाइस बना सकते हैं जो सिर्फ जरूरी इलाकों को कवर करे? पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे समय चाहिए। मुझे 24 घंटे दो। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। 3 अनोमली स्पॉट्स की जांच की। हर चीज से इंसेक्ट्स की बदबू आ रही है। जूली, क्या तुमने सूप में कुछ मिलाया है? पैरासाइट से बचने के लिए ये इंसेक्ट रिपेलेंट वाटर है। ये बेअसर और सुरक्षित है। फ्लेचर, मेरा सिलेक्शन हो गया है SAB's लॉजिस्टिक्स में। अब से मैं तुम्हारे सारे गियर, सप्लाईज और डिलीवरी संभालूंगा। ठीक है। ब्यूरो ने एक नोटिस भेजा है। कल एक जॉइंट ऑपरेशन मीटिंग है। लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो हायर अप सब इंसेक्ट की समस्या को लेकर गंभीर हो रहे हैं। सबस्टेशन की डिफेंसेस बहुत कमजोर हैं। अगर इंसेक्ट्स ने जोरदार हमला किया तो हम टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए उनके कोई कदम उठाने से पहले हमें उनकी पावर काटनी होगी। क्या इंसेक्ट्स पास में ही है या कोई हाई लेवल वाला आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की रीडिंग बढ़ रही है। वे पैसेज को समय से पहले एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामीटर कैलकुलेशन पूरा हो गया है। डिजाइन तुम्हें भेज दिया गया है। क्या इनकर्जन्स इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो हम बस उसका प्लग ही खींच देंगे। ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू करो। ये एक सर्वाइवल गेम है। अब ये बिजली के लिए जंग है। रीडिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं। वे टेलीपोर्टर सेटअप की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। टैलिस्मन अरे अपनी जगह पर है। 200 मीटर के दायरे में कोई आवाज बाहर नहीं जाएगी। मैं मेन गेट के गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूं। वो दर्द से कराहने लगता है। कमांड पाइप इनकर्जन तीसरी मंजिल पर है। उसके सिर पर एक पर्पल कोन है। प्लान पर डटे रहो। जूली, अरे को बनाए रखो। हॉकाय, कवर, स्टील, मैं पावर काटने अंदर जा रहा हूं। पावर कटिंग प्रो। अब निकलो, घूम कर जाना होगा। 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू। इतना काफी है। शुक्रिया। ये चीजें सबवे स्टेशंस के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त हैं। यार, टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिव हो गया है। तुम कभी हार नहीं मानते हैं ना? अब निकलने का वक्त है। ये काम कर गया। पल्स ने उस इलाके के पावर ग्रिड को हिट किया है।
टेलीपोर्टेशन अरे की पावर कट गई है। पल्स के टकराने से पहले ही कमांड टाइप इंसेक्ट वहां से निकल गया। बहुत चौकन्ना है वो। आखिरकार हमने उन्हें करारा जवाब दिया। बेहतरीन, क्या जबरदस्त पावर कट परफॉर्मेंस थी। बी लेवल नहीं, ये ए लेवल फ्लक्चुएशन है। तुम इंसेक्ट क्वीन की वापसी को नहीं रोक सकते। ये पूरा शहर हमारी हैचरी बन जाएगा। पावर तो कट गई है, लेकिन लगता है हमारे सामने अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी है। फ्लेचर, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। सच में वो बहुत तेज है। जूली, एनहांसमेंट टालिस्मान निकालो। ये बेकार है। पावर कट कर दो, फिर हम तुम्हारी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन अरे को फिर से चालू कर देंगे। तुम कीड़े मकोड़े, तुम बाहर आकर इतने परेशान करने वाले क्यों हो? क्या तुम चुपचाप जमीन के नीचे नहीं रह सकते थे? ये सब बेकार है। मेरा शरीर किसी भी एनर्जी अटैक को सोखकर उसे खत्म कर सकता है। हालात बिगड़ते देख साथी घबरा जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। शायद हमारे पास कोई मौका नहीं है। क्या हमें भागना चाहिए? लेकिन भागकर कहाँ जाएंगे? तो फिर हम नहीं भागेंगे। चलो मुकाबला करते हैं। फ्रंट मैं संभालूंगा। दुश्मन उसे ललकारता है। अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो? तभी फ्लेचर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, गोल्डन लाइट शील्ड। इसी बीच वहां कोई और आ पहुंचता है। फ्लेचर उसे देखकर चौंक जाता है। एक और आ गया। तुम यहां क्या कर रही हो? बस यहीं से गुजर रही थी। सोचा देख लूं कि कहीं किसी आवारा वैम्पायर के इन कीड़ों ने टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर दिए। सच कहूं तो मुझे थोड़ा लालच आ रहा है। ए लेवल एनर्जी फ्लक्चुएशन, ये तो वैम्पायर प्रिंसेस है। मुझे मीलों दूर से ही इन कीड़ों की बदबू आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानी खाल में छिपे एक पपेट मेरी जमीन पर आकर उत्पात मचाने की? एक ए लेवल क्रीचर? बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इंसेक्ट क्वीन को तुम्हारी एनर्जी बहुत पसंद आएगी। फ्लेचर, हिम्मत मत हारना। एवन जो टॉप डिलीवरी गाय है, लेटेस्ट गियर के साथ बचाने आ रहा है। ये सामान वाकई कमाल का है। इस नए गियर के साथ हमारे पास एक मौका है। फ्लेचर चिल्लाता है, सब हमला करो। चलो एलिस, फ्रंट तुम संभालो। मुझे ऑर्डर मत दो। ये लो, एक्सप्लोजन शॉट, ब्लैक होल अप, हार्ट पियर्सिंग एरोज। जोरदार धमाका होता है और दुश्मन बिखरने लगता है। शैटर, मैं वापस आऊंगा। फ्लेचर की पावर लेवल बहुत तेजी से बढ़ी है। और सच में तुम बस इत्तेफाक से यहां से गुजर रही थी? तुम्हें इससे क्या? मेरे पिता ने मेरी पावर को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ सीक्रेट मेथड्स का इस्तेमाल किया है। रही बात मेरे यहाँ होने की, तो मुझे बस पास में कुछ परेशान करने वाले कीड़ों और एक बेवकूफ की मौजूदगी महसूस हुई थी। मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं। एवन बीच में बोलता है, फ्लेचर, मिस वॉटसन, मेरा मतलब है योर हाइनेस, आप दोनों का टीम वर्क कमाल का था। फ्लेचर,
मैं यहाँ बिजनेस के लिए भी आई हूँ। वैम्पायर्स ने एसएबी के अलायंस प्रपोजल का ऑफिशियल जवाब दे दिया है। मेरे पिता इंसेक्ट थ्रेट के दौरान लिमिटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग और टैक्टिकल कोऑपरेशन में मदद करने के लिए राजी हो गए हैं। साथ ही मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? उसके पिता और बड़े लोगों से मिलना? मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? तुम्हारी सलाह का इंतजार है, काफी जरूरी है। एलिस कहती है। हाँ, वक्त और जगह बता दी जाएगी, तैयार रहना। फ्लेचर बुरी तरह थक चुका था। सनलाइट को सिल्वर ब्लड रिजर्व्स में बदला जा सकता है। ब्लैक होल फोर्स सोख कर खुद को बनाए रखता है। अगर पर्याप्त मैग्नेटिक फोर्स हो तो ये स्पेस को भी मोड़ सकता है। ये तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। गियर एंगेजमेंट, पावर साइकिल। अभी इतना काफी नहीं है। कीड़े हर तरफ फैले हुए हैं। ए लेवल तो बस एक स्काउट है। मुझे और ताकतवर बनना होगा। इसी बीच एलिस अचानक सामने आ जाती है। मेरे पिता ने तुमसे क्या कहा? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बिना कोई आवाज किए कैसे चलती हो? बकवास बंद करो। मेरे पिता ने क्या कहा? उन्होंने पूछा कि क्या मैं क्लैन ज्वाइन करना चाहता हूं। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने वैम्पायर्स मुझसे शादी करना चाहते हैं? तुम बेवकूफ हो। एलिस सोचती है कि उसके पिता शादी के अलायंस का प्रस्ताव दे रहे थे। रहने दो, भूल जाओ, मैंने कुछ कहा भी था। तुम अचानक गुस्सा क्यों हो गई? मैं गुस्सा नहीं हूं। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। अरे एलिस, तुम्हारा शादी से क्या मतलब था? वही जो उसका मतलब होता है। अगर समझ नहीं आया तो भूल जाओ। फ्लेचर को अब एहसास होता है कि वैम्पायर्स का मतलब मैरिज अलायंस था। वो कहता है, तो उनका असल में मतलब ये था कि एलिस बात काटती है। हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो, लेकिन गलतफहमी मत पालना। ये सिर्फ मेरे पिता की इच्छा है। मैं तुम जैसे किसी आवारा वैम्पायर से शादी नहीं करने वाली। फ्लेचर मुस्कुराकर पूछता है। तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने कहा कि मैं सोचूंगा? मैं गुस्सा नहीं हूं, तुम अपना पूरा वक्त ले सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। असल में मैं चाहती हूं। ओह, मैंने सब गड़बड़ कर दी। फ्लेचर धीरे से कहता है, अगर मैं हाँ कह दूं तो? एलिस चौंक जाती है। क्या कहा तुमने? फ्लेचर कहता है, मैंने कहा हाँ, लेकिन मैरिज अलायंस कुछ ज्यादा ही फॉर्मल लगता है। शायद हमें पहले डेटिंग ट्राई करनी चाहिए। एलिस हैरान होती है। डेटिंग? फ्लेचर सोचता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को डेट नहीं किया। मीठा रोमांस, अब मैं आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, इंसानों की तरह डेटिंग, हाथ पकड़ना और चूमना। फ्लेचर छेड़ते हुए कहता है, वैसे भी हम पहले ही किस कर चुके हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूं, बेशर्म। फ्लेचर हंसने लगता है। तो तुम्हारा जवाब हाँ है? एलिस मना करती है। नहीं। फ्लेचर चिढ़ाता है। अच्छा, फिर रहने दो। मैं जाकर वैम्पायर एंसेस्टर को बता दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि ये नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे निराश किया तो मैं तुम्हारा दिल चीर कर उसे एक स्पेसिमेन की तरह रख लूंगी। ठीक है, जैसा आप कहें, योर हाइनेस। तभी अचानक एक नया अलर्ट आता है। फ्लेचर कहता है, आयरन आर्म रेन, मैंने उनके बारे में सुना है। 50 साल पहले क्वीन इंसेक्ट के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अकेले ही 2 एस लेवल इंसेक्ट्स को रोक कर रखा था। चोटों की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। समझ गया, मैं रास्ते में हूं। वॉचर बेस रिटायर्ड सुपर हीरोज के लिए एक सैंक्चुअरी है। अगर उन पर कीड़ों ने कब्जा कर लिया तो वे कीड़ों के लिए एक परफेक्ट आर्मी बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी और सुपर पावर्ड लोगों के शरीर जो वापस लड़ भी नहीं सकते। सब ध्यान दें, वॉचर बेस पूरी तरह से शांत हो गया है। एनर्जी रीडिंग्स ने ए लेवल की सीमा पार कर ली है। दोहराता हूं, ये ए लेवल पार कर चुका है। बड़े पैमाने पर इंसेक्ट पैरासिटिज्म का शक है। मिशन बदल गया है। ये अब जांच नहीं बल्कि एक क्लीनअप है। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। कीड़े हमारे दुश्मन हैं। इसके अलावा तुम अब मेरे परिवार की तरह हो। मैं तुम्हें वहां मरने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं बस नहीं चाहती कि मेरा खिलौना टूट जाए। फ्लेचर माहौल को भांपते हुए कहता है, ये प्रेशर उन क्लाउन से कहीं ज्यादा है। अंदर कितने कीड़े हैं? एलिस बताती है, जमीन से 3 लेवल नीचे एक एनर्जी शील्डिंग डिवाइस है। अंदर जाते ही कम्युनिकेशंस खत्म हो जाते हैं।
मैंने मैसेंजर पेपर क्रेन्स तैयार किए हैं, लेकिन वे सिर्फ एक तरफा काम करते हैं। आर्मर पियर्सिंग एक्सप्लोसिव राउंड्स कीड़ों के कवच का मुकाबला करने के लिए नहीं हैं। वे एक एस लेवल को रोक सकते हैं। हालात उम्मीद से ज्यादा खराब हैं। थर्मल इमेजिंग दिखा रही है कि बेस के अंदर कम से कम 37 हाई एनर्जी लाइफ फॉर्म्स हैं और सब में इंसेक्ट पैरासिटिज्म के लक्षण हैं। ब्यूरो बहुत तेजी से एक इंसेक्ट पैरासिटिज्म ब्लॉकर पर काम कर रहा है। ये मिशन आम मिशन से अलग है। रेन और बाकी रिटायर्ड हीरोज को उनकी मर्जी के खिलाफ परजीवी बनाया गया है। वे अभी होश में हैं। हमारा मकसद उन्हें काबू करना है, खत्म करना नहीं। एलिस पूछती है, क्या वे पहले से ही पूरी तरह से कंट्रोल में हैं? तो उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। वे हीरो हैं, दुश्मन नहीं। हम अपने सीनियर्स के शरीर को उन कीड़ों की वजह से सड़ने नहीं दे सकते। राइन कहाँ है? ये जगह डरावनी है और यहां से बहुत गंदी बदबू आ रही है। एलिस चेतावनी देती है, अंडे जरूर फूट चुके होंगे, सावधान रहो। बहुत तेज लाइफ साइंस मिले हैं, एक एस लेवल और कई ए लेवल। घुसपैठियों, इंसेक्ट क्वीन के लिए भोजन बन जाओ। भागो, वे मेरे सिर के अंदर पैदा हो रहे हैं। जो कोई भी इंसेक्ट क्वीन की वापसी के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। फ्लेचर अपनी शक्ति का उपयोग करता है। बाउंडलेस यूनिवर्स, मुझे अपनी शक्ति दो। बाइंड। ये पैरासाइट्स हमें हरा नहीं सकते, इसीलिए ये शरीरों पर कब्जा कर लेते हैं। ये सिर्फ कचरा है। ये ईमानदारी से लड़ भी नहीं सकते। इनका सारा खेल पैरासिटिज्म का है। एक दूसरे पर सवार होकर खुद को बड़ा समझते हैं। जूली घबराकर चिल्लाती है, फ्लेचर, बाहर बहुत अफरा तफरी मची है। इन सभी सीनियर्स पर कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। वे किसी पर भी हमला कर रहे हैं। हे भगवान, उसने तो मुझे डरा ही दिया। सब परजीवी बन चुके हैं, हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। फ्लेचर, हम क्या करें? कृपया कुछ सोचो। फ्लेचर सोच रहा है। मैं सोच रहा हूं जूली। तभी उसे कुछ समझ आता है। ओह, ये तो क्वीन है। वो सभी पैरासिटाइज्ड होस्ट्स को कमांड दे रही है। हमें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। एक बार वो मर गई तो बाकी पैरासाइट्स अपना तालमेल खो देंगे या शायद पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तो क्या ये क्वीन है? मैंने उसे ढूंढ लिया। क्वीन असल में रेन की गर्दन पर मौजूद कैरापेस के ठीक नीचे छिपी हुई है। वहां से बाहर निकलो।
तुम पकड़े गए, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे मार पाओगे? नहीं। ये एस लेवल बॉडी एकदम परफेक्ट है। एक बार क्वीन नीचे आ जाए तो तुम सब यकीनन नए होस्ट बनोगे। इधर नायक इन घिनौने कीड़ों पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। मुझे इन घिनौने पेस्ट से नफरत है। हारते हैं तो छिप जाते हैं, और जब छिप नहीं पाते तो कब्जा कर लेते हैं। एक बार होस्ट मिल जाए तो बड़े ताकतवर बनने का नाटक करते हैं। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और बराबरी की लड़ाई लड़ो। किसी और के शरीर में छिपना तुम्हें हीरो नहीं बनाता। रुको, तुम गंदे पेस्ट्स, तुम्हें तो कभी शर्म आई ही नहीं। ये मेरे लोग थे। क्या तुमने मुझसे पूछा था? क्या तुम ठीक हो? काफी चोट लगी है। मैं तो लगभग बिखर ही गया था। फ्लेचर, तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेकार है। तुम्हें क्या पता, इसे रोमांस कहते हैं। तुम सिंगल लोगों को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आएगा। दिखावेबाज कहीं का। दूसरी तरफ लड़ाई का तनाव बढ़ता जा रहा है। मजाक बहुत हुआ, अब बस उस पेस्ट पर फोकस करो। ओह, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत हो। एकदम टिपिकल पेस्ट है, ठीक से बोल तक नहीं सकता। सही कहा। और तुम्हारी वो क्वीन अंधेरे में छिपी बैठी है। अगर उसमें बाहर निकलने की हिम्मत है तो मुझे उसे बग स्प्रे का एक डोज देने में बड़ी खुशी होगी। उसने तो अपने प्यादों को भी मरने के लिए भेज दिया। वो शायद एक मामूली गुंडे से भी बदतर है। दुश्मन गुस्से में फुफकारता है, तुम क्वीन की बेइज्जती कर रहे हो। ये माफी के लायक नहीं है। मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। क्वीन, बड़ी बड़ी बातें। जिस पल मैं उसका गंदा दिल चीर कर बाहर निकालूंगा, तब देखना कि क्या वो तुमसे बेहतर है। बिल्कुल, बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। अगर दम है तो आगे बढ़ो और मुझे अभी मार दो। चलो आओ, अगर तुमने मना किया तो तुम अपनी क्वीन को शर्मिंदा कर रहे हो। इधर नायक सोचता है कि उसे उकसाना ही सही रहेगा। मैं प्रोवोकेशन का इस्तेमाल करूंगा। देखो मैं कैसे उसे अपनी बातों में फंसाता हूं। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो क्या तुम इंसेक्ट्स सिर्फ अपने पैर और एंटेने उगाने पर ध्यान देते हो और ब्रेन सेल्स डेवलप करना भूल जाते हो? ये चीज बहुत बदसूरत और हद से ज्यादा बेवकूफ है। क्या यही तुम्हारा आईक्यू है? तुम्हारा दिमाग जरूर एकदम सपाट होगा, उस पर एक भी शिकन नहीं होगी। हाँ, तुम बहुत धीरे हो। तुम मेरी परछाई तक को नहीं छू सकते। बहुत तेज है। धीरे? तुम्हें लगता है कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस है? ब्लैक होल वॉर्प स्पेस, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड्स को भी मोड़ सकता है। अब अपने नए ब्लैक होल स्किल को टेस्ट करने का समय आ गया है। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, तुम या इलेक्ट्रिक एलिस। इसकी मूवमेंट को ब्लॉक करो। समझ गई। ये बेकार है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्शन, करंट जनरेटेड।
मैदान में एक अजीब सी हलचल होती है। ये क्या है? बस अब स्ट्रैंगल। ओ नहीं, क्वीन कभी नहीं। सब खत्म हुआ। आखिरकार काम हो गया। तुम पूरी तरह से बेकार नहीं हो। और क्या, आखिर मैं एक जीनियस जो हूं। पैरासाइट निकाल दिया गया है, लेकिन वो कमजोर है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओ नौजवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी का भी। सर, इसका जिक्र मत कीजिए, ये तो कुछ भी नहीं था। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। पीछे अच्छा टीम वर्क था योहायस। किसने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ रहे थे? ये तो बस एक इत्तेफाक था। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक इत्तेफाक। फ्लेचर, पैरासाइट अब शट डाउन हो चुका है। जूली की थ्योरी सही थी, ब्लॉकर डेवलप कर लिया गया है। अब आगे का ट्रीटमेंट बस मेट पर छोड़ दो। A1। इस हाइव को तबाह मत करना। पैसेज, एक गार्ड भेजो। हाँ, हम इस चीज को रख क्यों रहे हैं? शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकें, जैसे कीड़ों को एक छोटा सा सरप्राइज देना हो। अब तुम कौन सी चाल चल रहे हो? कुछ नहीं, मैं वापस जाकर रिपोर्ट करता हूं। ये दोनों HQ द्वारा भेजे गए S लेवल ऑपरेटिव्स हैं, आइस क्वीन सेरीना और टेरामेज डंकन। ये दोनों 50 साल पहले क्वीन इंसेक्ट को सील करने की लड़ाई में मौजूद थे। हमें इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इंसेक्ट्स उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा जिंदा हो रहे हैं। शाबाश नौजवानों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन इंसेक्ट्स की वापसी को रोकने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सीनियर्स, आप उस इलाके में लड़े थे जहां इंसेक्ट्स को सील किया गया था। सीलिंग साइट उस अबिसल रिफ्ट की गहराइयों में है। ये एक बहुत ही अस्थिर इंटरडायमेंशनल स्पेस है। क्वीन इंसेक्ट को केंद्र में 7 S रैंक सील्स के साथ सील किया गया था। 50 साल पहले हम उसे सिर्फ सील कर सकते थे, मार नहीं सकते थे। कीड़ों को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें उसके सारे ब्लड लाइन कनेक्शंस काटने होंगे। उसके बाद हम उस पर तब हमला कर सकते हैं जब वो अपने सबसे कमजोर पल में हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लग निकाल दो और बॉस को एक ही बार में ढेर कर दो। लेकिन वो प्लग है कहाँ? और बॉस आखिर कमजोर कब होता है? क्वीन इंसेक्ट की अभी क्या हालत है? सील्स ने उसकी 90% ताकत सोख ली है, लेकिन इंसेक्ट सालों से उसे दोबारा चार्ज करने के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। अगर उसने काफी एनर्जी सोख ली तो वो आजाद हो जाएगी। किस्मत के भरोसे बैठने से बेहतर है कि हार मान ली जाए। जब तक क्वीन जिंदा है तब तक अनगिनत इंसेक्ट्स आते ही रहेंगे। हम बहुत ज्यादा बचाव की मुद्रा में हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम खुद जाकर उसे ढूंढें? फ्लेचर, क्या तुम पागल हो? अबिसल रिफ्ट के अंदर, वहां से तो S लेवल्स भी शायद ही जिंदा बचकर आ पाएं। ये हमला नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेशन है। हम उनकी ताकत, क्वीन इंसेक्ट की हालत और सील्स की मजबूती की जांच करेंगे। एक बार जानकारी मिल जाए, फिर हम उसे खत्म करने का असली प्लान बनाएंगे। ओ नौजवान, तुम्हारे पास हिम्मत तो है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन टीम को बहुत सावधानी से चुनना होगा। योर हाइनेस, क्या आप वहां हैं? बहुत जरूरी काम है।
क्या आपको पता है कि आसपास मैग्नेटिक ओर्स कहाँ मिल सकते हैं? मुझे उनकी जरूरत है। सिर्फ सनलाइट और सिल्वर फार्मिंग में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है मेरे ब्लैक होल टैलेंट को। असली चीज की जरूरत है। बड़े मैग्नेटिक ओर्स में कुदरती मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। शायद यही वो ब्रेक थ्रू है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं ए लेवल के काफी करीब पहुंच चुका हूं। अगर मुझे एक और टैलेंट मिल जाए तो शायद एस लेवल तक पहुंचने का मेरे पास एक असली मौका होगा। मैं वाकई सोच रहा हूं कि मेरा अगला टैलेंट क्या होगा। मैग्नेटिक ओर मेरी अपनी एक छोटी सी माइन है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सुनंगो जवाब देता है, हाँ, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे वहां ले चलो। एलिस कहती है, ठीक है, ये रही लोकेशन। फ्लेचर सोचता है, तो एक अमीर लड़की के साथ रहने पर ऐसा महसूस होता है, काफी अच्छा लग रहा है। इधर फोर्ड कहता है, अपोस्टल रिफ्ट में घुसकर फर्स्ट हैंड इंटेल लाना एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम होगा, लेकिन ये रिस्क लेने लायक है फ्लेचर। हम सोच रहे हैं कि इस मिशन को तुम लीड करो। फ्लेचर हैरान होकर कहता है, मैं? मिस्टर फोर्ड, मैंने तो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। मैं तो बिल्कुल रुकी हूं। ये एक एसएस लेवल मिशन है जो दुनिया की किस्मत का फैसला कर सकता है। क्या एक रुकी को सीधे फाइनल डंजन में झोंक देना खोड़ा बचकाना नहीं होगा? मुझे नहीं पता था कि ऑफिशियल ऑप्स इतने खतरनाक होते हैं। फोर्ड उसे समझाता है, फिलहाल तुम रुकी हो, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज, अडेप्टेबिलिटी और ग्रोथ खुद अपनी गवाही देती हैं। अभी तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिसमें मल्टीपल टैलेंट अवेकनिंग्स की पोटेंशियल कंफर्म हुई है। एक अनजान माहौल में ये बात बहुत जरूरी साबित हो सकती है। बिल्कुल सही फ्लेचर, इतने विनम्र मत बनो। ए लेवल इंसेक्ट से लड़ना हो या वॉचमैन बेस से क्वीन इंसेक्ट को जड़ से उखाड़ना, हर बार तुम ही की प्लेयर थे। तुम्हारे पास असली ताकत है। हाँ फ्लेचर, तुम तेज सोचते हो, तुम्हारे पास चालें हैं और तुम हालात को कंट्रोल करना जानते हो। फ्लेचर कहता है, रुको, इतनी तारीफ सुनकर मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं हल्क बनकर उस क्वीन इंसेक्ट के चीथड़े उड़ा दूंगा। वैसे सुनने में अच्छा तो लग रहा है। फोर्ड कहता है, अब देखो बेटे, खुद को कम मत समझो। हमने तुम्हारी सारी मिशन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। तुम निडर और तेज हो। तुम अपने टैलेंट को जानते हो। बहुत कम लोग ऐसे जिम्मेदार होते हैं। फ्लेचर मान जाता है, ठीक है। जब आप सब मुझ पर इतना भरोसा और सपोर्ट दिखा रहे हैं तो मैं जाऊंगा। जितनी जल्दी इन इंसेक्ट्स का सफाया होगा उतनी ही जल्दी मुझे सुकून मिलेगा। हर दूसरे दिन इन कीड़ों से परेशान होकर मैं अब थक चुका हूं। मकसद साफ है। अंदर घुसो, रिकॉन करो और सुरक्षित वापस आओ। तुम्हें एक मिनिएचर साइकिक कैमरा दिया जाएगा जिसकी फीड रियल टाइम में हमें मिलती रहेगी। तुम्हारा मेन गोल क्वीन इंसेक्ट की हालत, सील की मजबूती और इंसेक्ट आर्मी की तैनाती का पता लगाना है। फ्लेचर हंसते हुए कहता है, तो इसे इंसेक्ट स्वॉर्म के होम बेस से एक लाइव स्ट्रीम समझो। हम तुम्हें तोहफे भी भेजते रहेंगे। ये इनहैंस्ड स्टेल्थ और इंसेक्ट रिपेलिंग टैलिस्मन्स हैं। इन्हें रख लो, सावधानी में ही भलाई है। और ये एक सिंक्रोनाइजर है। अगर तुम्हारा सामना किसी हाई फ्रीक्वेंसी मेंटल अटैक से हुआ तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर रखेगा। वहां मर मत जाना। फ्लेचर कहता है, शुक्रिया, तो फिर तय रहा। मैं अंदर का एक चक्कर लगा कर आता हूं और आप लोगों के लिए स्ट्रीम कर दूंगा। तुम बहुत सुस्त हो, मैंने इन्हें पहले ही खुदवा लिया था। तुम्हें आखिर इन पत्थरों की जरूरत क्यों है? फ्लेचर जवाब देता है, सिर्फ धूप और सिल्वर से मेरा ब्लैक होल टैलेंट चार्ज नहीं हो पा रहा है। मुझे कुछ फ्यूल चाहिए। एलिस उसे देखकर सोचती है, ये जिस तरह से एनर्जी सोखता है वो वाकई बहुत खौफनाक है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। बड़ी मात्रा में हाई प्योरिटी मैग्नेटिक एनर्जी डिटेक्ट हुई है। फूड इनटेक अपनी लिमिट पर है। फोर्थ टैलेंट अवेकेंड, न्यूक्लियर बर्स्ट इफेक्ट। ये सूखी हुई जरूरत से ज्यादा एनर्जी जैसे कि लाइट, मेटल और मैग्नेटिक एनर्जी को एक बेहद अनस्टेबल सिम्युलेटेड फिशन कोर में कंप्रेस कर देता है। जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत ट्रिगर करके एक एनर्जी शॉकवेव और भीषण गर्मी पैदा की जा सकती है। फ्लेचर सोचता है, ये तो काफी खतरनाक होता जा रहा है। एलिस चौंक कर पूछती है, ये तुमने आखिर क्या अवेकन कर लिया है? ये एनर्जी तो बहुत खतरनाक लग रही है। न्यूक्लियर बर्स्ट, सावधान रहना, कहीं खुद को ही मत उड़ा लेना। सब ठीक है। शुक्रिया योर हाइनेस, आपकी माइंड वाकई लाजवाब है। एलिस पूछती है, सुना है तुम अबिस जा रहे हो? फ्लेचर कहता है, एजेंसी मिशन है, बस थोड़ा मुआयना करने जा रहा हूं। वहां का इलाका उन घिनौने कीड़ों से भरा पड़ा है। वहां का स्पेस भी अनस्टेबल है और तुम एक आधे अधूरे वैम्पायर हो। क्या होगा अगर तुम वहां रास्ता भटक गए या कीड़ों ने तुम्हें घेर लिया तो? क्या तुम्हें फिक्र हो रही है?
अरे बिल्कुल नहीं। मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम वहां मरकर मेरे मैग्नेट्स बर्बाद करो, और अगर किसी कीड़े ने तुम्हें अपना शिकार बनाकर उनमें से एक बना दिया तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी। फ्लेचर कहता है, फिक्र मत करो, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। एलिस ऐलान करती है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं। तुम भी आ रही हो? वो अबिसल रिफ्ट है, कीड़ों का अड्डा। एलिस कहती है, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। वाह ब्लड फ्लेम, तुमने ये कब अवेकन किया? कुछ दिन पहले मेरे पिता को डर था कि कीड़े हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट वैम्पायर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरा लेवल बढ़ा दिया। तो अब मैं एस लेवल की हूं। फ्लेचर सोचता है, क्या एलिस के पास भी कोई सिस्टम है? ये तो मुझसे भी तेज लेवल अप कर रही है। तो ये है फैमिली बैकिंग की ताकत। पे टू विन प्लेयर्स की बात ही कुछ और होती है। वो कहता है, तो तुम एस लेवल की हो, पर अंदर क्या होगा हमें नहीं पता। अगर एलिस बात काटते हुए कहती है, कोई अगर मगर नहीं, जहां तुम जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगी, मना करने की हिम्मत मत करना, ये एक राजकुमारी जो हुक्म है। फ्लेचर कहता है, ठीक है, मुझे इसकी रिपोर्ट मिस्टर फोर्ड को देने दो। मिस्टर फोर्ड, एक सिचुएशन है, वैम्पायर प्रिंसेस एलिस मेरे साथ अबिसल रिफ्ट में आना चाहती हैं। क्या तुमने इतनी आसानी से हाँ कह दी? ये बहुत ज्यादा लापरवाही है। ये एक एसएसएस लेवल मिशन है। क्या राजकुमारी को साथ ले जाना वाकई ठीक रहेगा? सर, क्या हमें इस बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए? फोर्ड कहता है, नहीं नेट, मुझे तुम पर भरोसा है। फ्लेचर कहता है, शुक्रिया, अपनी कॉम्स ओपन रखिए, किसी भी वक्त रिपोर्ट दूंगा, सुरक्षित रहिए। खैर, अगर आप लोग इसके साथ ठीक हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। योर हाइनेस, वैम्पायर प्रिंसेस, कीड़ों के इस अड्डे की एक्सप्लोरेशन लाइव स्ट्रीम में आप हमारी स्पेशल गेस्ट बनकर हमारी पीठ की रक्षा करेंगी। हेलो और आदाब, आप सभी का स्वागत है इंसेक्ट नेस्ट के इस एक दिना टूर की लाइव स्ट्रीम में। मैं हूं आपका टूर गाइड फ्लेचर, और यहां मेरे बगल में है हमारी स्पेशल गेस्ट वैम्पायर प्रिंसेस एलिस। एलिस कितना चिपचिपा है, घिनौना। फ्लेचर समझाता है, चलिए देखते हैं। ये बेसिक टाइप है, हिंटरलैंड वर्म, गिनती में बहुत ज्यादा और अकल में बिल्कुल पैदल। इनका काम बस खाना है। फ्लेचर वहां रिकॉन के लिए गया है या सैर सपाटे के लिए? वो तो लाइव कमेंट्री भी कर रहा है। अगली बार जब हम कोई फील्ड टूर ऑर्गेनाइज करेंगे तो फ्लेचर हमारा ऑफिशियल गाइड बन सकता है। ये एक सोल डिवाउरिंग स्पोर्ट ट्री है, एक सी लेवल इंसेक्टॉइड प्लांट। इसकी टहनियों में एक पैरालाइजिंग टॉक्सिन होता है। ये पास से गुजरने वाले जीवों को पकड़ लेता है, उनके न्यूट्रिएंट सोख लेता है और उन्हें एग इंक्यूबेटर्स बना देता है। ये कितने गंदे हैं, खतरनाक है, दूरी बनाए रखो। और वैसे भी वैम्पायर्स पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि देखने वालों में कोई आम इंसान नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, एलिस को एहसास होता है, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। फ्लेचर कहता है, मैंने भी गौर किया, और यहां एक नहीं कई हैं। लो, आ गए। वाह, क्या खुशबू है। ग्रिल्ड इंसेक्ट्स। बस थोड़े जीरे और मिर्च पाउडर की कमी है। एलिस कहती है, तुम बहुत गिरे हुए हो। क्या तुम वाकई उस गंदी चीज को चखना चाहोगे? फ्लेचर हंसता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो इस सील्ड एरिया में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यहाँ के इंसेक्ट्स लो लेवल के हैं। इतने साल बीत चुके हैं, अब यहाँ ज्यादा ताकतवर कीड़े नहीं बचे होंगे। जो हमने बाहर मारे थे, शायद वही आखिरी हाई टियर वाले थे उनके पास। अब ज्यादा फौज नहीं बची होगी। एलिस कहती है, फिर भी यहां कम से कम एक ए लेवल या एस लेवल का इंसेक्ट तो होना ही चाहिए। फ्लेचर देखता है, सील अभी भी वही है, लेकिन इसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। क्वीन इंसेक्ट कहाँ है? क्या क्वीन ने सील तोड़ दिया और कहीं और छिप गई? एलिस कहती है, शायद नहीं। अगर क्वीन इंसेक्ट ने वाकई सील तोड़ा होता तो यहां इतनी शांति नहीं होती। फ्लेचर सहमत होता है, सही बात है। तो फिर यहां इतनी खामोशी क्यों है? फ्लेचर। तभी मिस्टर फोर्ड की आवाज आती है। पूरे ईटन में बड़े पैमाने पर इंसेक्ट हाइव पैसेजेस दिखाई दिए हैं। कीड़ों ने उन रास्तों के जरिए ईटन पर पूरी तरह हमला कर दिया है। अब अबिसल रिफ्ट में कोई भी हाई लेवल इंसेक्ट्स नहीं बचे हैं। फ्लेचर हैरान है, तभी यहां इतनी शांति है क्या? क्या मुझे अब बाहर निकलना चाहिए? फोर्ड कहता है, नहीं, एनर्जी रीडिंग्स कंफर्म करती हैं कि क्वीन इंसेक्ट अभी भी तुम्हारे इलाके में ही है। वो अभी तक बाहर नहीं निकली है। अब तुम्हारा मिशन उसे ढूंढना और उसे ईटन पहुंचने से रोकना है। फ्लेचर जवाब देता है, समझ गया।
तभी यहां शांति थी। उन्होंने पूरी ताकत से हमला बोल दिया है। फोर्ड कहता है, क्वीन इंसेक्ट खुद निकलने से पहले सभी रास्तों के खुलने का इंतजार कर रही है। एक बार जब वो एसएस लेवल क्वीन इंसेक्ट अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आ गई तो यीटन का बचना नामुमकिन होगा। फ्लेचर कहता है, तो फिर हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते। यहां एनर्जी रीडिंग्स बढ़ रही हैं। फोर्ड चिल्लाता है, मोर्चा संभालो, उन्हें आगे मत बढ़ने देना। इधर यीटन में जंग छिड़ी है। एक योद्धा चिल्लाता है, कमीनो, हमने तुम्हें 50 साल पहले खत्म नहीं किया था, आज मैं ये काम पूरा करूंगा। दूसरा योद्धा कहता है, आ जाओ और कितने हैं, आज मैं हर एक शिकार का मजा लूंगा जूली। हमारे पास कितनी टेल्स बची हैं? जूली जवाब देती है, मेरे पास अभी भी कुछ हैं, लेकिन कीड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, हम उन सबको नहीं हरा सकते। हॉकाय, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? हॉकाय कहता है, ठीक है, लेकिन वो रोक ही नहीं रहे, हमारा एमो खत्म होने वाला है। फोर्ड संपर्क करता है, फ्लेचर, फ्लेचर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इथेन अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। कीड़े सुअर्स, सबवे, यहां तक कि पावर ग्रिड से भी बाहर निकल रहे हैं। फ्लेचर, क्या तुम्हें क्वीन इंसेक्ट मिली? फ्लेचर जवाब देता है, मुझे क्वीन की एनर्जी की हलचल महसूस हो रही है, मैं और एलिस अंदर जा रहे हैं। फोर्ड कहता है, सारे इंसेक्ट्स उस क्वीन के दम पर ही टिके हैं। अगर क्वीन मर गई तो पूरा नेस्ट तबाह हो जाएगा। समझ गया, इसका मतलब हमें क्वीन को ही खत्म करना होगा। क्वीन इंसेक्ट एसएस लेवल की है, अभी वहां सिर्फ तुम और प्रिंसेस एलिस हो। HQ रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक हो सके उसे रोक कर रखो। समझ गया। इधर मिस्टर फोर्ड को खबर मिलती है कि हॉस्पिटल में एक हाई पैसेज खुला है, वहां घायल लोग और मेडिकल स्टाफ फंसे हुए हैं। थर्ड स्क्वाड को फौरन सपोर्ट के लिए भेजो, जल्दी करो। फ्लेचर, प्लीज अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना। फ्लेचर, क्या तुम क्वीन इंसेक्ट को मार सकते हो? हम बस किसी तरह टिके हुए हैं। वो एक एसएस लेवल इंसेक्ट है, बस शांत रहो, मैं उसे कब्र तक पहुंचा दूंगा। फ्लेचर उस खौफनाक दुश्मन को देखते हुए कहता है, तो तुम हो इस सब के पीछे। अब ये झेलो, ब्लैक होल, स्पेशल एंकर। क्वीन गुस्से में गरजती है, तुम दो मामूली इंसानों, मेरी डिसेंट को रोकने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें कीड़े हो, घटिया कहीं की। फ्लेचर कहता है, सुनो, ये रास्ता बंद है। अगर ईडन तक पहुंचना है तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ब्लड फ्लेम बैरियर। वो एलिस को इशारा करते हुए कहता है, एलिस, इसे उलझाए रखो, मैं और इंतजाम करता हूं। फ्लेचर सोचता है कि ये कमबख्त इंसेक्ट्स कभी ईमानदारी से नहीं लड़ सकते, इसीलिए हमेशा झुंड में हमला करते हैं। कायरो, बाहर आओ और आमने सामने मुकाबला करो। तुम कीड़ों को झुंड में हमला करना बहुत पसंद है ना? एलिस थक कर चूर हो चुकी है और कहती है, ओह, मैं तो पूरी तरह थक चुकी हूं। इसी बीच कीड़ों का हमला और तेज हो जाता है। वो आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और। जैसे ही फ्लेचर क्वीन को खत्म करेगा, ये सारे इंसेक्ट्स मर जाएंगे, बोथ टैलिस्मैन। फ्लेचर हमला करते हुए कहता है, अब मैं अंदर जा रहा हूं। तुम जीत नहीं सकती, इसीलिए बैकअप बुला रही हो। ओ क्वीन, ये तो बहुत ही घटिया चाल है। क्वीन इंसेक्ट पागलों की तरह रिप्रोड्यूस कर सकती है। जब तक क्वीन जिंदा है, ये अनगिनत कीड़े पैदा होते रहेंगे। कितना चिड़चिड़ा है ये सब। मुझे सच में कीड़ों से नफरत है। वो एलिस को संभालते हुए कहता है, हिम्मत मत हारो, शांत रहो। माय लेडी, ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा। एलिस, वहां पीछे हट जाओ। क्या? फ्लेचर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब अपना अल्टीमेट इस्तेमाल करने वाला है। मैं इसे पूरी तरह न्यूक करने जा रहा हूं। एलिस घबराकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने इस बंद जगह में उसे इस्तेमाल किया तो ये पूरी जगह ढह जाएगी। बिल्कुल सही, मैं इस पैसेज को ही उड़ाने वाला हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा था। तुम चार्जिंग अप पर ध्यान दो, इन छोटे मोटे कीड़ों को मैं संभाल लूंगी, लेकिन प्लीज संभल कर रहना। अगर तुम वहां दब गए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। क्यों क्वीन, तुम्हें बैकअप बुलाना बहुत पसंद है ना? तो लो, ये बड़ा वाला तोहफा तुम्हारे लिए, न्यूक्लियर बर्स्ट। नर्क में जाओ गंदी क्वीन। एक जोरदार धमाका होता है।
फ्लेचर का मूव वाकई कमाल का था। उसने यकीनन क्वीन के परखच्चे उड़ा दिए होंगे। एलिस बदहवास होकर चिल्लाती है, फ्लेचर, फ्लेचर, क्या तुम ठीक हो? इधर सिस्टम मॉनिटर कर रहे लोग कहते हैं, लगता है फ्लेचर की पावर अब एसएस लेवल तक पहुंच गई है। फ्लेचर थका हुआ कहता है, भले ही न्यूक्लियर बर्स्ट जबरदस्त है, लेकिन अभी भी मेरा इस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। मैंने लगभग खुद को ही उड़ा लिया था। मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। मुझे फौरन एक इमरजेंसी रिचार्ज चाहिए। योर हाइनेस, मुझे एक किस करो। एलिस शर्माते हुए कहती है, फ्लेचर, तुम वाकई बेशर्म हो। फ्लेचर कहता है, अपनी ही गर्लफ्रेंड को चूमना तो बिल्कुल नेचुरल है। खैर, वो मर गई। क्वीन इंसेक्ट का रास्ता पूरी तरह तबाह हो चुका है। एलिस पूछती है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? ये ठीक है, हील हो रहा है, लेकिन तुम्हें भी वहां चोट लगी थी। बस एक खरोच है जो पहले ही ठीक हो चुकी है। इधर एचक्यू को रिपोर्ट दी जाती है, मिस्टर फोर्ड, क्वीन के आने का रास्ता तबाह कर दिया गया है। वो यहां नहीं आ पाएगी, लेकिन अचानक हलचल होती है। ओह, ये नामुमकिन है। वो अभी भी जिंदा है। क्या एक न्यूक भी उसे नहीं मार सका? क्या क्वीन की लाइफ फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर है? फ्लेचर भांप लेता है। उन कीड़ों ने आखिरी वक्त में उसे ढाल बनकर बचा लिया होगा। ज्यादातर वार उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। क्वीन गुस्से में गरजती है, तुम बेवकूफ इंसानों, तुमने मेरे प्लान्स बर्बाद कर दिए। अब तुम ही मेरा खाना बनोगे। हालात बिगड़ रहे हैं। इंसेक्ट क्वीन अभी भी जिंदा है और फ्लेचर की एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मिस्टर फोर्ड बताते हैं। फ्लेचर, मेन हाइव पैसेज तबाह हो चुका है। क्वीन अभी नीचे नहीं आ सकती, उसकी एनर्जी भी बहुत कम हो गई है। फ्लेचर बेहाल होकर कहता है, मिस्टर फोर्ड, मेरी तो हालत खराब है। मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूं। धत तेरी की, ये तो बुरा हुआ। मैं पूरी तरह खाली हो चुका हूं। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी यहां है। एलिस मुस्कुराती है, तो अब तुम्हें मेरी याद आई? फ्लेचर कहता है, योर हाइनेस, प्लीज मेरी मदद करो। क्वीन लालच भरी नजरों से देखती है, तुम दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक बार मैं तुम्हें खा लूं तो मैं इवॉल्व होकर फिर से पैसेजेस खोल पाऊंगी। एलिस हमला करते हुए कहती है, बहुत देर हो गई, तुम अभी खुद एक कबाड़ जैसी दिख रही हो। तुम्हें लगता है तुम हमें खा पाओगी? ब्लड फ्लेम, फायर स्टॉर्म। कैसा लगा? फ्लेचर जोश में कहता है, यह जबरदस्त है। योर हाइनेस, आप कमाल हैं। एलिस क्वीन से कहती है, मैंने कहा था ना कि यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, लेकिन तुम जबरदस्ती चली आईं। अब अपनी हालत देखो, गेम ओवर, समझे? फ्लेचर कराहते हुए कहता है, ओह, बहुत दर्द हो रहा है। एलिस पूछती है, दर्द हो रहा है? क्या ये क्वीन के हमले से हुआ या उस धमाके की वजह से? मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हों। क्या तुम अभी भी चल सकते हो? मुझ में बिल्कुल जान नहीं बची। लगता है तुम्हें ही मुझे चलाने में मदद करनी होगी। मैं 1% पावर पर हूं। मुझे सच में रिचार्ज होने के लिए एक किस चाहिए। मुझसे फायदा उठाना बंद करो। तुम्हें यहां एक शेल फ्रैगमेंट लगा है। मैंने तुम्हें बस छुआ और तुम्हारी धड़कनें तेज हो गईं। शुक्र है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। इधर नजारा बदलता है। कीड़ों का झुंडा बिखर चुका है। वहां देखो, इस गहरी खाई में उन्होंने मिलकर उस एसएस लेवल इंसेक्ट क्वीन को मार गिराया। फ्लेचर वाकई कुछ खास है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसने पहले ही 3 टैलेंट्स अवेकन कर लिए हैं, सनलाइट वॉकिंग, सिल्वर मैनिपुलेशन और स्पेशल टेलीपोर्टेशन। और वो आखिरी मूव जो उसने इस्तेमाल किया वो तो बेमिसाल था। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है।
ओ हम जीत गए, क्वीन इंसेक्ट मर गई। सारे कीड़े खत्म हो गए। ये है हमारा फ्लेचर। मिस्टर फोर्ड ऑर्डर देते हैं, सभी यूनिट्स को सूचित करें कि बाकी बचे कीड़ों को साफ करें और घायलों की मदद करें। फ्लेचर, प्रिंसेस एलिस, बहुत अच्छा काम किया। फ्लेचर मजाक में कहता है, मिशन कंप्लीट। अब मैं छुट्टी और डेटिंग बजट की डिमांड करना चाहूंगा। सपनों में सोचना, वापस आओ और रिपोर्ट करो इधर। सीनियर ऑफिसर्स चर्चा करते हैं। वो पावर किसी भी मामूली एस लेवल के कंट्रोल से कहीं बाहर थी। फ्लेचर की ताकत शायद पहले ही एसएस लेवल या उससे ऊपर पहुंच चुकी है। हमें इसकी रिपोर्ट एचक्यू को देनी चाहिए। उसके जैसे टैलेंट को इस ब्रांच में रखना बर्बादी होगी। सीनियर्स, आप अभी से मेरे लोगों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। टेरी, शांत हो जाओ और उसे जाने दो। अगर वो यहां रहा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एचक्यू के पास सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज और सबसे खतरनाक बैटलफील्ड्स हैं। वो वहीं के लिए बना है। ये नहीं हो सकता फ्लेचर, ये टन का एस है। फ्लेचर सोचता है, सिस्टम काफी समय से शांत था, अचानक ये अपग्रेड क्यों? अपग्रेड के बाद ये कैसा होगा? प्लीज मुझे कोई पे टू विन सेक्टर मत देना, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी उसे खबर मिलती है, बेक्टन, अभी तो मुझे ये टाउन में रहने की आदत हुई थी मिस्टर फोर्ड। ये ट्रांसफर ऑर्डर कैसा है? क्या मैं नहीं जा सकता? नहीं। आह, मैं बस ये टाउन में एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं बेक्टन नहीं जाना चाहता। ये ऑर्डर सीधे एचक्यू से आया है, तुम्हें जाना ही होगा। तो क्या ये मैंडेटरी है? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एचक्यू जाना ही तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा। आपका मतलब क्या है? तुम्हारी कॉम्बैट डेटा, टैलेंट अवेकनिंग रिकॉर्ड्स और खास तौर पर वो आखिरी न्यूक्लियर बर्स्ट टैलेंट, इन सब को एचक्यू ने टॉप प्रायोरिटी फाइल्स के तौर पर फ्लैग किया है। फ्लेचर लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे पता था। बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ओह, तो मैं अब उनकी नजर में आ गया हूं। बिल्कुल। और सच तो ये है कि तुम अब हर बड़ी ताकत की रेडार पर हो। पिछले इवॉल्व वैम्पायर्स के मुकाबले ये वाले कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तभी तो कहते हैं कि शोहरत अपने साथ मुसीबतें लाती है। ये बात बिल्कुल सच निकली। एचक्यू तुम्हें बुलाना चाहता है। पहला, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। दूसरा, अब तुम एक एसएस लेवल हो और बेक्टन में ही एचक्यू है, वहीं सारे रिसोर्सेज हैं। वहां तुम हायर लेवल मिशंस ले सकते हो। फ्लेचर हार मानकर कहता है, ठीक है, मैं जाकर पैकिंग करता हूं। तुम्हारा टिकट बुक हो चुका है। कल सुबह 10 बजे जब तुम पहुंचोगे तो कोई तुम्हें लेने आएगा। मिस्टर फोर्ड, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। इतने भावुक मत हो, अब निकलो यहां से। बच्चे, एक बार तुम एचक्यू पहुंच जाओ तो वहां कोई बड़ी मुसीबत ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। क्या इसे ही प्रोटैगनिस्ट का बिजी पीरियड कहते हैं? सामने वाला उसकी शक्ल देखकर पूछता है, तुम्हारे चेहरे पर यह कैसा एक्सप्रेशन है? फ्लेचर जवाब देता है, मेरा ट्रांसफर बेक्टन में हो गया है।